देखो इस सर्किल शेप में ब्रूच है, उसमें 10 डायमीटर इस प्रकार से। देखो सर्किल शेप में ब्रूच और इसमें 5 डायमीटर हैं जो चांदी के बने हुए हैं, सिल्वर से। तो 5 डायमीटर एक, दो, तीन, इसको कितने, 1 डायमीटर तो हो गया ना। अब 4 और खींचना, 1, 2, 3, 4। क्या हो गया? पांच डायमीटर और खींचना है। ये सर्किल का सेंटर है, तो मान लो ये हो गया 1 डायमीटर। 1 डायमीटर क्या हो गया, ऐसे। एक, दो, तीन, 4, एक और चाहिए 5 डायमीटर। ये सभी डायमीटर किससे बने हुए हैं? सिल्वर से। ये सर्किल से में जो ब्रूच बना है उसकी लेंथ कितनी होगी टोटल? ठीक है, 10 होनी चाहिए। कहने का मतलब डायमीटर 5 है और रेडियस 10 है। रेडियस क्या है? और इसका डायमीटर कितना दिया है क्वेश्चन में? 35 मिलीमीटर। ये बहुत छोटा पर हम यहाँ लिखवाए हैं बड़ा समझने के लिए। 35 ये मिलीमीटर है इसका डायमीटर, ठीक है ना। तो इसको बनाने में कितनी लेंथ का वायर लगा ये बताओ। तो सबसे पहले क्या करोगे, 5 मिलीमीटर के कितने डायमीटर हैं? 5। एक डायमीटर की लेंथ कितनी है? 35 मिलीमीटर। तो 5 डायमीटर की लेंथ क्या होगी? 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 175 मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर। फिर वायर को यहाँ भी लगाना यूज हुआ है वायर का। तो इस लेंथ को कैसे निकालते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या फार्मूला? 2πr। तो 2r इज इक्वल टू 35। तो r इज इक्वल टू क्या हुआ? 35/2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 इंटू 22/7 इंटू r के स्थान पे 35/2। ये 5 आ जाएगा। तो 2 गुणे 22 गुणे 5/2 ये आ गया। ये 2 भी कट जाएगा, है ना। तो 22 पंचे 110। तो यहाँ सरकमफ्रेंस में कितना लगा है? 110 मिलीमीटर का वायर लगा, 110 मिलीमीटर। और यहाँ पे ये जो आया है 175। तो 175 और 110 मिलीमीटर दोनों को जोड़ दो, क्या आएगा? 285 मिलीमीटर वायर लगा होगा इस सर्किल के शेप का ब्रूच बनाने में, ठीक है ना। यही निकालना है। इसमें कितने डायमीटर का उपयोग हुए हैं? 5। हर एक डायमीटर की लेंथ कितनी है? 25 मिलीमीटर, ठीक है। और एक सर्किल भी है, तो सर्किल को भी वायर से ही बनाया गया है। तो इस ब्रूच को बनाने में कितनी लेंथ का वायर लगा होगा सिल्वर? तो कैसे निकालना पड़ेगा? सरकमफ्रेंस और 5 डायमीटर की लेंथ को जोड़ दोगे तो इस सर्किल शेप में जो ब्रूच बना है इसका लेंथ आ जाएगी, ठीक है। लिख लेते ना। तो लिखोगे गिवन क्वेश्चन नंबर आगे वाला कौन सा क्वेश्चन था? गिवन डायमीटर ऑफ सर्किल। डायमीटर ऑफ सर्किल कौन एक्सरसाइज चल रही थी? 11.1 क्वेश्चन नंबर 9। डायमीटर ऑफ सर्किल क्या दिया है? 2r। 2r इज इक्वल टू कितना है? 35 मिलीमीटर। नंबर ऑफ डायमीटर, नंबर ऑफ डायमीटर कितने डायमीटर है टोटल? 5।
इज इक्वल टू 5। यहाँ पे r इज इक्वल टू निकाल सकते हो 35/2 मिलीमीटर। ठीक है। तो टू फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, टू फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, नंबर द टोटल लेंथ, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड क्या निकालना है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रिज, BROOCH। ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, नंबर फर्स्ट, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सरकमफ्रेंस FERENCE प्लस 5 इंटू लेंथ ऑफ वन डायमीटर, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस क्या होगा 2πr, ये होगा 5 इंटू डायमीटर कितना 35, तो 2 इंटू 22/7, और आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू क्या है 35/2 और 175, ये 2 से 2 काट दो और ये 7 7 5 या 35, 22 110 175, तो क्या होगा 285 मिलीमीटर। हियर सेक्टर एंगल क्या होगा, पूरे 360 डिग्री के एंगल को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, तो इस से सेक्टर के एंगल, जैसे इसको निकालना है थीटा निकाल लो, रेडियस क्या होगी 35/2 r हो गया, तो ये सेक्टर निकालना है, इस सेक्टर। हियर सेक्टर एंगल क्या होगा, इज इक्वल टू 360/10। 10 सेक्टर बने हुए हैं कि नहीं, देख लो चाहे इनके 10 सेक्टर बने हुए हैं यहाँ पे। तो इस सेक्टर का एंगल निकालो, तो पूरा एंगल तो 360 डिग्री का होता है, इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो तो सेक्टर एंगल आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, ये 0 0 कट गया, अब क्या आएगा 10 से डिवाइड करना था ना, ये क्या होगा 36 डिग्री, ठीक है ना। तो द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच क्या होगा, थीटा अपान 360 πr स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या है 36/360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है 35/2 का स्क्वायर, ये 36 दाहम 360, 10 आ गया, 1/10 22/7, 35/2 2 बार लिखो, ये 7 से काट दो 5 आ गया, 5 और 2 जा 10, ये 2 काट दो, ये 11 आ गया, ठीक है। बचा क्या 11 इंटू 35/2 इंटू 2, यही ना। 35 को मल्टीप्लाई 11 के साथ करो, क्या आएगा 350 और 35 385/4। अब
385 को 4 से डिवाइड करो। 385 को 4 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? 4 से डिवाइड करो, 4 है 4 9 जा 96.2 96.2। जैसे किताब में आंसर इतने दिया मिलीमीटर स्क्वायर, इतने लिख दो। थ्री 85/4 मिलीमीटर स्क्वायर इस सेक्टर का एरिया होगा ये, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन 10 नंबर लिख चुके इसको। शिवानी भी कहाँ गायब है? चित्रकूट जा रहे हो क्या आप लोग? कौन ले जा रहा है? अरे ये लोग क्या है, आर्या भाई कब जा रहे हो? हो जाओ, कब आओगे? 2 को जाओगे तो कितने समय तक जाओगे? सुबह 2 को माने जाने में लग गया, 3 को ही 4 को आओगे कि 3 को आ जाओगे? देखो एक अम्ब्रेला है, उसमें कितने रिब्स हैं? सुनो, छाता है उसकी, अम्ब्रेला की 8 रिब्स हैं। नाइन्थ 11 सब पश्चिमी छपनी वाले भी तो जा रहे हैं। सिर्फ 10th वाला और नहीं जा रहा ये क्या बना दिए इसकी, जिसका एरिया निकालना है उसको हम बता रहे हैं। 8 रिब्स हैं इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसमें और क्या क्या दिया है? सेंट्रल एंगल 360, 8 रिब्स से डिवाइड कर दो सेक्टर एंगल आ जाएगा। तो ये पूरा एंगल क्या होता है? 360 डिग्री का। इसको 8 से डिवाइड कर दोगे तो ईच एंगल आ जाएगा। 360 को 8 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 45, ठीक है 45, तो ये आ जाएगा आपको। तो सेक्टर एंगल, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालोगे? जानते हो थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसकी रेडियस 45 सेंटीमीटर दी गई, 45 सेंटीमीटर दी गई है। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 consecutive ribs of the umbrella। देखो क्या दिया है? इसकी लेंथ ना r इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। सेक्टर एंगल हियर, नंबर ऑफ रिब्स RIB रिब्स 8। सेंट्रल एंगल कितना होता है? सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 360। तो सेक्टर एंगल क्या होगा? सेक्टर एंगल 360 अपॉन क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू
360 अपॉन 8 से डिवाइड करो इसको तो क्या आएगा 45 डिग्री 45 डिग्री आएगा नहीं है 45 डिग्री आ गए 8 से डिवाइड करने के बाद। तो निकालना क्या है आपको एरिया बिटवीन टू रिब्स एरिया बिटवीन टू रिब्स इसका मतलब एरिया ऑफ सेक्टर विथ R इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर। थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे 45 अपॉन 360 पाई 22/7 आर की वैल्यू क्या है 45 का स्क्वायर 45 8 जब है ना तो 1/8 22/7 45 इंटू 45 ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो कट जाएगा अभी भी ना ये कटेगा तो 4 आ जाएगा ये कटेगा तो 11 तो यहाँ पे क्या आएगा 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन 4 यही ना अब तो नहीं कटेगा 7 हाँ? सर 22/7 का 7 हाँ 4 इंटू 7 भी रहेगा है ना। अब क्या करोगे इसका मल्टीप्लाई कर इन सबको मल्टीप्लाई करने से क्या आने वाला 22,275 22,275 बटे 7×28 ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन आंसर किताब में दे दिया एनसीईआरटी में आप डिवाइड भी कर सकते हो ठीक है चाहो तो यही होगा एरिया बिटवीन टू रिब्स हेंस एरिया बिटवीन टू रिब्स क्या होगा 22,275 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अम्ब्रेला के दो रिब्स के बीच का जो एरिया होगा इतना होगा। अगला क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन 10 था अभी 11 नंबर देखो 11 नंबर क्वेश्चन ये है कार के वाइपर की जो ब्लेड उसकी लेंथ इतनी दी गई 25 सेंटीमीटर। देखो कार के जो वाइपर लगा होता है जो क्लीन करने के लिए तो उसकी लेंथ कितनी है वाइपर की ब्लेड की लेंथ 25 सेंटीमीटर। ऐसी साइज के दो पुट्ठे लगे हैं वाइपर तो कितना एरिया क्लीन करेंगे दोनों मिलकर के सेक्टर एंगल के बराबर करेंगे कि नहीं इसके बराबर करेंगे सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पे 115 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ भी 115 को तो क्या करोगे यहाँ भी 25 सेंटीमीटर तो एक का एरिया निकाल कर दो को मल्टीप्लाई कर दें ठीक है। कार की वाइपर के ब्लेड की लेंथ 25 सेंटीमीटर है और ये एंगल कितना बनाता है क्लीन करते समय 115 डिग्री का। नींद आ रही क्या 115 डिग्री का क्लीन करते समय एंगल बनाता है ये वाइपर ठीक है। तो इसके द्वारा क्लीन किया गया एरिया कितना होगा दोनों वाइपर के द्वारा तो एक वाइपर के द्वारा क्लीन किया गया एरिया निकाल लो तो सेक्टर एंगल एरिया ऑफ सेक्टर से आ जाएगा विथ रेडियस r इज इक्वल टू 25 एंगल थीटा इज इक्वल टू 115 डिग्री ठीक है ना। तो इसका एरिया निकाल लोगे और उसमें दो को मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों का सेम एरिया होगा
ठीक है, दोनों का एरिया क्या होगा, सेम। सेम होगा। ठीक है, तो लिखो गिवन लेंथ ऑफ वाइपर ब्लेड, गिवन लेंथ ऑफ वाइपर ब्लेड, लेंथ ऑफ वाइपर ब्लेड R इज इक्वल टू कितनी 25 सेंटीमीटर, एंगल मेड बाय द ब्लेड, एंगल मेड बाय ब्लेड, थीटा इज इक्वल टू क्या 115 डिग्री, एरिया क्लीन बाय वन ब्लेड, एरिया क्लीन बाय वन ब्लेड, तो क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय ब्लेड, बाय ब्लेड BLEDE, तो क्या होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ऐसे ना, तो थीटा अपॉन 360, थीटा के स्थान पे क्या लिख दोगे 115 और 360, और पाई के स्थान पे 22/7, आर के स्थान पे क्या लिख दोगे, आर के स्थान पे क्या लिख दोगे 25 का स्क्वायर, तो 115 और 360 22/7, 25 इंटू 25, कोई कटेगा क्या, 5 से कट सकता है ना, तो 5 से काटो 23 आएगा, 5 से काटोगे तो क्या आएगा 5 7 35, 5 दूना 10, ये आएगा। अब इतना इसको 2 से काट सकते 11 आ जाएगा, 2 से काटो तो 36 आ गया, और किससे कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, तो क्या आएगा 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 अपान क्या होगा 36 इंटू 7, 36 इंटू 7, तो इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार दूसरे का भी एरिया होगा, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों का एरिया आ जाएगा। अभी तो एक का एरिया निकाले है ना, अभी ऊपर की लाइन मिटाते हैं, लिखो टोटल एरिया क्लीन बाय बोथ ब्लेड, टोटल एरिया क्लीन बाय बोथ ब्लेड, बाय बोथ ब्लेड 2 इंटू क्या लिखोगे द एरिया क्लीन बाय वन ब्लेड, द एरिया क्लीन बाय वन ब्लेड, तो वन ब्लेड के द्वारा क्लीन एरिया तो आपको इतना मिल चुका है, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 23 गुणे 11 तो 25 ये आ गया अपान 36 इंटू 7। अब ये 36 कट जाएगा 2 से कि नहीं, ये 36 2 से कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये 3, तो 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 अपान 18 इंटू 7 आ गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, इन सबको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 158 125 अपन इनका मल्टीप्लाई कर दो 126 मिली क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो। अब कटेगा नहीं किसी से, एनसीईआरटी में इतने आंसर दिया 1,58,125/126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपके पास फुर्सत हो तो 126 से डिवाइड भी कर सकते हो, या कितने आंसर लिखे रहे। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, कौन क्वेश्चन अब 12।
एक राउंड टेबल कवर इस प्रकार का है। देखो बेंजीन जैसे बनाना है इसमें, है ना, 6 ऐसे बना देते हैं। साइज सबका सेम है, भले मेरा सही सेम ना आए। ये देखो, ये डिजाइन पोर्शन है। तो यहाँ पे कितने सेगमेंट बने हुए हैं? 6। एक सेगमेंट का एरिया निकालकर 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिजाइन पोर्शन का एरिया आ जाएगा। क्या हो, किसको देख रहे हो? बंद करो उसको। यहाँ पे रूट थी, देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में डिजाइन करने का चार्ज है 0.35 35 पैसे। सुनो, देखो यही वाला, देखो यहाँ पे डिजाइन पोर्शन, इसमें क्या क्या और दिया है, रेडियस ऑफ कवर, इसकी रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ कवर 28 सेंटीमीटर। और यहाँ पे रूट थी की वैल्यू भी दी गई है। हाँ देखो, रूट थी की वैल्यू क्या दी गई क्वेश्चन में, 1.7 केवल। सुनो, इस क्वेश्चन में करना क्या, ये कि राउंड टेबल कवर है, इसका जो डिजाइन करने का चार्ज लगता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में डिजाइन बनाई जाती है, जिसका चार्ज लगता है 35 पैसे। ठीक है, तो इस प्रकार का इसकी एक राउंड टेबल कवर है जिसकी रेडियस 35 सेंटीमीटर है। इसमें 6 सेगमेंट हैं सेम साइज के। इन 6 सेगमेंट में डिजाइन करने का कितना चार्ज आएगा, कितना खर्च आएगा, ये बताना है। जबकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का चार्ज है 35 पैसे। 35 पैसे को रुपए में बोलना है तो क्या लिखोगे, 0.35 रुपए। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च है 0.35 रुपीज। तो आप ये बताना है कि पूरे में डिजाइन कराने के लिए 6 सेगमेंट में डिजाइन कराने में कितना खर्च आएगा। ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। 1 सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सेक्टर एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो, ये सेंट्रल एंगल होता है 360 और इसको 6 से डिवाइड कर दोगे तो सेक्टर एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 से डिवाइड करोगे तो आएगा क्या, 60 डिग्री आया ना, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। अब एरिया ऑफ सेगमेंट, 1 सेगमेंट का एरिया बोलो क्या होता, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर पर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही ना। तो 60/360 लिख दोगे। पाई आर की वैल्यू, पाई की वैल्यू क्या, 22/7। आर की वैल्यू आपको पता है 28 का स्क्वायर। 1/2 आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है 28 का स्क्वायर साइन 60। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ये होगा 1/2, ये 28, ये होगा √3/2। √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। ये 1.7 कर देंगे, इसको काट देंगे, ये क्या होगा 14 आ जाएगा। तो 1/2 इंटू 14 इंटू क्या 1.7। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक डिजाइन पोर्शन का एरिया आ जाएगा।
उसमें 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 डिजाइन पोर्शन का एरिया आ जाएगा। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का चार्ज कितना है 0.35 रुपीज। जितना सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया आएगा 6 डिजाइन पोर्शन का, उसमें 0.35 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा टोटल कॉस्ट। आया समझ में? बोलो क्या दिया है इस क्वेश्चन में। एक राउंड टेबल कवर है जिसकी रेडियस क्या है 28 सेंटीमीटर है। इसमें 6 डिजाइन पोर्शन है जो सेगमेंट टाइप के हैं, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का डिजाइन करने का चार्ज है 0.35 रुपीज। तो इसमें पूरे पोर्शन में 6 सेगमेंट में डिजाइन कराने का खर्च कितना हो ये निकालना, ठीक है। एक राउंड टेबल कवर है, उसकी रेडियस क्या है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें 6 सेगमेंट बने हैं सेम साइज के, ठीक है। तो ये 6 सेगमेंट में क्या कराना है डिजाइन करवाना है। डिजाइन करवाने का चार्ज क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च आता है 35 पैसे, ठीक है। ये 6 सेगमेंट में डिजाइन कराने का खर्च कितना होगा ये बताओ, ये निकालना। क्या दिया बोलो आदर्श। सर एक राउंड सर्कल है, हाँ। फिर 6 सेगमेंट दिए हैं सर, हाँ। और सेम साइज के हैं। उसका रेडियस 28 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.35 पैसा है। तो उसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च है डिजाइन करने का 35 पैसे। तो पूरे 6 सेगमेंट में डिजाइन कराने का खर्च कितना आएगा ये निकालना, ठीक है। आप बोलो क्या दिया है तरीके राउंड टेबल कवर है जिसकी रेडियस 25 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर है। उसमें 6 सेगमेंट है। हाँ। उसमें 1 सेंटीमीटर का खर्च होता है 35 पैसे 35 पैसे 35 पैसे। हाँ। तो उसमें सब पूरे कराने खर्च होता है। हाँ। या सेक्टर एंगल कैसे निकालोगे आप, सेक्टर एंगल कैसे निकालोगे, ताकि क्वेश्चन में दिया नहीं तो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या कौन सा फार्मूला। सेक्टर का सेक्टर एंगल कैसे पता करोगे, एंगल तो पता सर है 6 साइड है तो 360 में अपॉन में कर हाँ। सेक्टर एंगल 360 डिग्री का होता है। अब इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो एक कहाँ जाएगा। जैसे मान लो ये 6 पार्ट में डिवाइड करना है, सब इक्वल पार्ट है, क्या है ये 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड करना है 360 को। तो एक पार्ट की का एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री ना आ जाएगा।